हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव फ्रॉम IIT कानपुर। एंकर जे एडवांस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे फेवरिट्स की रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक रिएक्शन होती है। आप रिएक्शन में जाने से पहले या फिर मैकेनिज्म देखने से पहले आप नाम ही देख लीजिए। इसमें कहीं बहुत ही रेयरली यूज होता है कि डबल आई एक साथ यूज हो रहा हो। इसके नेम रिएक्शन में यूज हो रहा है फेवरिट्स की में। ठीक है, तो ये तो यहीं से यूनिक होने लगी है। ठीक है, चलिए मजाक से हटके मैं बात करूं तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड से ईस्टर में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम हर रिएक्शन में मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी रिएक्शन पढ़ने से पहले, जानने से पहले आप कुछ क्वेश्चंस जुटा के रखिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, रिएजेंट के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, और सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट मीडियम, है ना, तो कंडीशंस के बारे में, और लास्ट में मैकेनिज्म के बारे में, क्योंकि अलग अलग जो है हमको सबस्ट्रेट अगर मिलेंगे तो हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का ध्यान हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, किन की हेल्प ले रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, किन की हेल्प ले रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं और किन कंडीशंस में, है ना, वेदर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर जो भी, और फिर लास्ट में मैकेनिज्म की कौन सा रूट चूज कर रहे हैं। ठीक है, उनमें इन्वॉल्व जो स्पीसीज है, जो रिएजेंट्स है, उनका रोल कैसा है या फिर रिएक्टेंट का रोल कैसा है, उनको जानने के लिए पर्टिकुलरली हम मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे बोला अभी कि जो है कार्बोनिल कंपाउंड से क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और मैं आपको बता दूं कि अब रिएजेंट की बारी है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, हम NaOMe या फिर NaOET, ठीक है, और उसी का कॉन्जिक्यूटिव जो है हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे NaOMe लिया है, सोडियम मेथॉक्साइड लिया है अगर, तो यहाँ पे मेथनॉल मैं सॉल्वेंट ले लूंगा। अगर सोडियम एथॉक्साइड होगा तो मैं इथेनॉल सॉल्वेंट ले लूंगा। ठीक है, ये हो गई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएजेंट और कंडीशन। ठीक है, ये एक तरह से जो NaOMe है, सोडियम मेथॉक्साइड है, वो रिएजेंट का भी काम कर रहा है और उसका जो कॉन्जिक्यूटिव ये जो सॉल्वेंट है वो कंडीशन के तौर पे मैं यूज कर ले रहा हूं। एज सच कोई टिपिकल कंडीशन इस रिएक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल आता है उठ के कि भाई हमने कार्बोनिल के लिए तो बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है, कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं, कुछ ऐसे उनके कार्बोनिल कंपाउंड्स के फीचर्स के से रिलेटेड भी बहुत सारे हमने रिएक्शंस पढ़ी है। तो क्या वैसे ही सारे कार्बोनिल्स एस्टर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनके प्रेजेंस में क्या? क्योंकि हमने तो बहुत सारे, जैसे बेर-विनेगर देख लो, बेर-विनेगर में भी तो यही होता है ना, कीटोन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसमें भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें कुछ टिपिकल कंडीशन होती है। तो क्या वैसा ही कुछ होने वाला है? लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे NaOMe है, वहां पे कुछ और रिएजेंट हुआ करता था, ध्यान दो। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें लेने होते हैं। कार्बोनिल, या फिर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पे कीटोन्स जो है पर्टिकुलर, वो भी हर कीटोन नहीं, पर्टिकुलर टाइप का कीटोन हमें चाहिए होता है। ऐसा कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आप कहोगे कि भाई अल्फा हाइड्रोजन की हमने और भी रिएक्शन पढ़ी है, अल्डोल टाइप की। ठीक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ उसमें अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप भी अटैच्ड हो। ठीक है, क्या हो, हेलो ग्रुप भी अटैच्ड हो। ये देखो, ये हेलो ग्रुप एक्स, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, है ना, ऐसा ग्रुप अगर ऐसा हमारे पास रिएजेंट है तो वो NaOMe, सोडियम मेथॉक्साइड या फिर मेथनॉल के प्रेजेंस में, है ना, इनके कपल, सोडियम मेथॉक्साइड और मेथनॉल के कपल के प्रेजेंस में एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हम बारी आती है यहाँ पे कि भाई ये सबस्ट्रेट तो आपने बहुत ही भयंकर सा दे दिया, कंडीशन दे दिया कि अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए और अल्फा पोजीशन पे अल्डिहाइड भी होना चाहिए, सॉरी हेलो ग्रुप भी होना चाहिए। या फिर मैं थोड़ा जनरलाइज्ड वे में बात करूं अगर ना, तो ये जो X है ना, ये X है, या तो ये हैलोजेंस हो सकता है। ठीक है, हैलोजेंस हो सकता है,
या फिर कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है। हमें लिविंग ग्रुप में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। ये कोई लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हैलोजेंस मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने हैलोजन बोल दिया, क्योंकि हैलोजेंस मैक्सिमम, फ्लोरीन को अगर थोड़ा सा साइड रखा जाए, क्योंकि उतना अच्छा लिविंग ग्रुप फ्लोरीन नहीं होता, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, इसलिए हैलोजेंस मैंने यहाँ पे बोला। लेकिन पर्टिकुलरली ये एक्स जो है वो हैलोजन नहीं है। कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप हो, कोई भी, तो वो यहाँ पे इस कंडीशन, इस रिएक्शन की कंडीशंस को फुलफिल करेगा, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म में आते हैं। हमने क्या क्या देखा भाई? ये देख लिया रिएक्टेंट, रिएजेंट देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, कंडीशंस देख ली, है ना। और अब आ गए हम कंडीशन में। ये भी गिन सकते हो कि भाई ये भी कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए और अल्फा कार्बन पे अच्छा लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए। क्या? अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए और अल्फा कार्बन पे अच्छा लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन कि अल्फा कार्बन पे अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, उसका क्या रोल है, किस तरह से वो इस रिएक्शन में यूज होते हैं ये कंडीशंस, ठीक है। तो हम मैकेनिज्म में बात करते हैं। हमारा क्या सबस्ट्रेट क्या है? RCH2, ठीक है। अब ये R कैन बी हाइड्रोजन, कैन बी मिथाइल और कैन बी एनी रैंडम अल्काइल ग्रुप और एनी ग्रुप, ठीक है। हमको इस अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 है, ठीक है। और लेट्स से मैं यहाँ पे आयोडीन ऐड कर लेता हूँ, आयोडाइड ग्रुप अटैच कर लेता हूँ। हमको लिविंग ग्रुप से मतलब है, या फिर अगर प्रॉब्लम है तो इसको मैं L बोल दूं, इसको मैं L बोल दूं, L ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है हमारे पास? यहाँ पे NaOMe इन मेथेनॉल सॉल्वेंट, ठीक है, इन मेथेनॉल सॉल्वेंट। अब हमें पता है कि ये कहीं इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये NaOMe सोडियम मेथॉक्साइड जो है, मेथॉक्साइड का सोर्स होता है, OMe का सोर्स होता है, OMe का सोर्स होता है। अब ये क्या करेगा कि यहां से ये हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। ये बेस का काम करता है, सोडियम मेथॉक्साइड बेस का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, ठीक है। अब देखो क्या है यहां पे। आप बोलोगे कि ये अगर न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है तो इस वाले कार्बन पे क्यों नहीं अटैक किया? तो मैं बता दूं कि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बेसिक, जैसे ये मेथॉक्साइड है ना, एथॉक्साइड है, ये बेसिक ज्यादा होते हैं, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू देयर न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनका पहला जो कंसर्न होता है कि कहीं से हाइड्रोजन मिल जाए, अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए हमें, ठीक है। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो उनका सबसे पहला अटैक एसिडिक हाइड्रोजन पे ही होगा। और दोबारा अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुई कि उनको कार्बोनिल कार्बन पे या इस पर्टिकुलर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना नेसेसरी है फॉर द सेक ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन की तरफ ही इंक्लिनेशन इसका होगा। जब ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन तो हमें क्या मिलके आ जाएगा? CH माइनस, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2, ये L, ठीक है, ये L, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप। अब क्या होगा? आप देख रहे हो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल के बाहर जाएगा और हमें कुछ अलग सा, ये कुछ ऐसा CH2 यहाँ पे H, 3 मेंबर्ड रिंग बन के हाथ में आ जाएगी हमारे, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि ये जो रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, हाईली स्ट्रेंड होती है। अब यहाँ हमारे पास OMe का सोर्स तो है ही है मिथेनॉल में, ठीक है। ये क्या करेगा यहाँ पे, सिंस ये जो है सबस्ट्रेट, इसके पास अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो है स्ट्रेन बहुत है इस रिंग में। ये इस सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए पहले इस रिंग को तोड़ना चाहेगा, जो कि इस तरह से होगा कि वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे और ये बॉन्ड कोई ना कोई ब्रेक करे और यहां से अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा, सबको पता है ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ आएगा और इन दोनों में से
इन दोनों में से कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा, या तो ये ब्रेक करेगा, ठीक है, या तो ये ब्रेक करेगा, ठीक है, या तो ये ब्रेक करेगा। लेट्स से ये बॉन्ड 1 है, ये 2 है, या तो 1 ब्रेक करेगा या तो 2 ब्रेक करेगा, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो अगर ये ब्रेक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, बॉन्ड पेयर इस कार्बन पे या तो लोकलाइज होंगे या फिर इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। इस केस में अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखो, कैसे स्टेबिलिटी जो है गवर्न की जाती है, तो आप पाओगे कि यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना विल बी मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू दिस कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, RCH2, ठीक है, यहां C डबल बॉन्ड O और यहां CH2 माइनस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, ये वाला इधर की तरफ, I guess I have written something wrong. Yes, this bond will not be there. हाँ, एक मिनट, ये क्या होगा, RCH2 या फिर CH, हाँ CH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OMe और ये CH2 माइनस, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये बॉन्ड सस्टेन रहेगा इसके साथ, यहाँ पे OMe अटैच्ड हो गया है, ये OMe का अटैक हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे मेथनॉलिक सॉल्वेंट है, मेथनॉल है। अब हम सबको पता है कि मेथनॉल एक प्रोटॉन डोनर टाइप भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से H+ मिलेगा और हमारा प्यारा सा CH3 और यहाँ से COOMe, ठीक है। ये क्या है, ये एस्टर ही तो है, ये देखो ये एस्टर है, ये एस्टर ग्रुप, ठीक है, COOMe। हम चले थे कहां से, यहां से कीटोन से, जिसमें एक स्पेसिफिक अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, अच्छा सा प्यारा अल्फा हाइड्रोजन भी है। अल्फा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन हुआ यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक किया, लिविंग ग्रुप निकला, लेकिन रिजल्ट में हमें हाईली स्ट्रेंड सिस्टम मिला, जो कि मेथॉक्साइड यहाँ पे इस बार बेस की तरह ना काम करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, क्योंकि ये स्ट्रेन हटाना था इस सिस्टम की, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, ठीक है। और यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ इन सच अ वे दैट ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो एज कंपेयर टू दूसरे वाले रास्ते पे, ठीक है। यहां से नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ और यहां से ये मेथनॉलिक सॉल्वेंट था, H+ का सोर्स होता है, प्रोटॉन का सोर्स होता है, तो यहां से H+ इसको मिला और ये हमारा एस्टर बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये इस रिएक्शन में कुछ भी फैंसी हुआ है, कुछ भी फैंसी नहीं हुआ है, एसिड बेस, ठीक है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिड बेस, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, इसको सेंटर मिला, अटैक किया, ठीक है। यहाँ से जनरल केमिस्ट्री स्ट्रेन बहुत होती है छोटी रिंग में, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, फिर इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे उसका अटैक हुआ। कोई भी यहाँ पे फिर से प्रोटॉन इसको मिल गया सॉल्वेंट से, कोई भी रिएक्शन एज सच कोई फैंसी नहीं हुई है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, लेकिन इसके बाद जब आपको मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको लगेगा कि सिंपल तो है पर यूनिक है बहुत, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो, है ना, स्ट्रक्चर कैसे किसी मॉलिक्यूल का ड्रॉ करते हैं, तो आपके लिए ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ये कोई 72 ये नेम रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि आपको रिएजेंट्स के रोल याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बहुत ही रेयरली कोई नेम रिएक्शन पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, पर मेंस या एडवांस में, मेंस की तो बात ही नहीं, एडवांस की तो बात ही नहीं है भाई। एडवांस में ऐसा ही कुछ बेस दे देगा, छोटा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर देगा, रिएजेंट के तौर पे एक H+ दे देगा, H+ का सोर्स दे देगा, ठीक है, बेस दे देगा या बेस का सोर्स दे देगा, इस तरह से। और फिर आपको प्रोडक्ट 3-4 स्टेप का प्रोडक्ट हो जाएगा, उसमें रीअरेंजमेंट क्या क्या होता रहेगा और आपको लास्ट में प्रोडक्ट लिखना है। आज सच कुछ याद करने वाली चीजें नहीं होती हैं,
ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको रिएजेंट्स याद रखने जरूरी है कि रिएजेंट्स का रोल क्या होता है, ठीक है। आइए हम कुछ अब एग्जाम्पल करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम्पल से बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगी ये चीजें, ठीक है। क्लियर मतलब ये मैकेनिज्म में तो कुछ क्लियर करने वाली है नहीं, ठीक है, लेकिन और भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस वाले अल्फा कार्बन पे कुछ ऐसा स्पीसी है जो कि आप लोग को अभी पता चलेगा कि दिस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज, मतलब ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये लिविंग ग्रुप तो नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन को फेवर करेगा। कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसी है जो इस रिएक्शन को या फिर इस बेस के साथ कुछ फेवरेट रीअरेंजमेंट जैसा काम करेगा जो उसमें होता था, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा या कार्बन पे जो भी ग्रुप अटैच है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। हमारे पास ये है, हमने बोला था कि ये पहले बेस की तरह काम करेगा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, जब ये अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों करेगा कि ये बाई बॉन्ड इधर की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा और यहाँ ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, ठीक है, वो निकल के बाहर चला जाएगा। अब आप देखो, ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा विजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में तो आप यहीं पे कुछ और सोचने लग जाओगे कि भाई लिविंग ग्रुप तो है नहीं इसमें, ठीक है, तो कुछ और कराते हैं, यहाँ पे अटैक करा देते हैं कार्बोनिल पे और कुछ, और उसके जैसा कि आप सोचोगे, जैसा कि कोई स्टूडेंट गलत तरीके से सोचेगा तो उसके रेस्पेक्ट में भी एक कोई ना कोई ऑप्शन दिया होता है कि जो कि आपको इजी है, और इनफैक्ट वो ऑप्शन पहले ही ऑप्शन पे होता है जो आप सोचेंगे उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये बाहर हो गया, हमें क्या मिलके आ गया ऐसे, ये नो अभी तो ये 6 मेंबर्ड ही है, ठीक है। यहां से रिंग बनी है, ये ऐसा हुआ और यहाँ पे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वही वाला सिस्टम हो गया, हाईली स्ट्रेंड सिस्टम, यहां से OMe नेगेटिव, ये यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये इधर की तरफ खुलेगा, ये इधर की तरफ फिर वापस आएगा, रिवर्ट बैक। अब आप देखो यहाँ पे फिर वही दो सिचुएशन आएगी कि एक बार या तो ये बॉन्ड खुल सकता है या तो ये बॉन्ड खुल सकता है, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2, ठीक। अब यहाँ भी वही चीज है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार, देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड खुलेगा, देखो ये 2 डिग्री एनायन है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन आयन है, यहाँ पे जो खुलेगा 3 डिग्री कार्बन आयन है। अब कोई भी स्टूडेंट बहुत जल्दी में होगा, उसको दिख जाएगा ये पहला इफेक्ट कि यहाँ पे जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 डिग्री का हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो 3 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, 3 डिग्री का हो रहा है, मतलब 2 डिग्री विल भी ज्यादा स्टेबल, भाई इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा धनाधन एकदम, और इस वाले को है ना वो नहीं चूज करेगा। लेकिन हम बात किए हुए अपने जीओसी की क्लासेस में कि हमेशा किसी भी इरेक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले एरोमेटिसिटी, दूसरे नंबर पर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और देन इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये तीनों इफेक्ट एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा, आप देख लो यहां पे नेगेटिव चार्ज अगर बनेगा तो क्या होगा, ओ माय गॉड, यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो देखो ये यहां की तरफ आएगा, ठीक है, स्प्रेड करेगा और यहां की तरफ कहीं ना कहीं रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में है वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हमारी रेजोनेंस की कंडीशन होती थी। अब यहां से मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ये वाला ब्रेक नहीं करेगा। तो हमें कुछ, अब देखो ये पहले 6 मेंबर रिंग थी, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ये 5 मेंबर रिंग बनेंगे, बची हमारे पास रिंग यही इतनी सारी ही बची ना, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसी रिंग बनी, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये OMe, ये हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब यहां से गिनो कार्बन, ये वाले पे अगर हमने ये अटैच कर दिया 2 3 4 5वें वाले कार्बन पे कहीं
मतलब अगर इस वाले से 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाले पे हमारा ये ग्रुप ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, यहां तक हो गई। अब देखो कीटोन से चले थे और हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, तो सिंपल है ना, यहां तक कोई दिक्कत, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। यहां से नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक, यहाँ पे अटैक, और नो 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 ऐसे नहीं सोचना है। ये नेगेटिव चार्ज अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, सॉरी, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और फिर से ये ऐसे, ठीक है, और ये इधर की तरफ खुल जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो क्या बना हमारा, ऐसे बना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, डबल बॉन्ड, और ये जो खुला है यहाँ पे एक कार्बन और है, ये जो खुला है ये O माइनस हो जाएगा यहाँ पे O माइनस। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, ठीक, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ फिर से OMe नेगेटिव है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर की तरफ खुलेगा, ये इधर की तरफ खुलेगा, और ये माइनस मैं बता रहा हूँ इधर की तरफ खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डीलोकलाइजेशन में होगा। तो ये हमारी रिंग जो है कुछ ऐसी बन के आएगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OMe, और यहाँ डबल बॉन्ड और ये O, और सॉल्वेंट से इसको H+ मिलेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को एडवांस करते हुए, कि सिंस हम एडवांस के लिए ओरिएंटेड है, कंसर्न्ड है हमारा ये वीडियो, तो हमें कुछ उस तरह की प्रॉब्लम भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हमें दे दिया है, हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको इनके ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, ठीक है, आपने बहुत सारे इसके कन्फर्मेशन पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें से हमें वही कन्फर्मेशंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ अबव द प्लेन दिखाने, कुछ बिलो द प्लेन दिखाने। स्टीरियोकेमिस्ट्री एज सच ये सिंपल रिंग में नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो हम अगर ड्रॉ करें तो साइक्लोहेक्सेन कुछ ऐसा होता है, उसका चेयर फॉर्म जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चेयर फॉर्म। अब यहाँ पे दिया हुआ हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप, मान लेते हैं कि इस कार्बन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो उसके एडजेसेंट वाले पे क्या है, यहाँ पे Cl ग्रुप ऊपर की तरफ है, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अब यहाँ पे इक्वेटोरियल ही अब है। ठीक है, एक्सियल तो डाउनवर्ड है। अब एक दो कार्बन दूसरे वाले कार्बन पे क्या है, यहाँ पे ये टर्शियरी मिथाइल ग्रुप है, टर्शियरी ग्रुप है। ठीक है, टर्शियरी ग्रुप है। तो अब देखो ये भी अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, ये भी अबव। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ये एडजेसेंट में है। तो हम इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस रिएजेंट का रोल कराओ यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे ये अटैक करेगा। ठीक है, और ये Cl माइनस बाहर की तरफ आएगा, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही। ठीक है, एकदम आराम से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, है ना, मैं जैसे कर रहा हूं, यहां से ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब फिर से वही स्ट्रेन बन गया इसमें, OMe नेगेटिव, यहाँ अटैक करेगा, ये वापस इधर की तरफ आएगा। अब यहाँ पे ये ग्रुप तो है ना ऊपर की तरफ, ठीक, ये हो गया। अब चाहे तुम इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो, चाहे इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इक्विवेलेंट है। ये देखो इसके भी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब ये इस कार्बन पे है और ये इस कार्बन पे। अब चाहे नेगेटिव चार्ज यहाँ है चाहे यहाँ है, इसको क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा और हमारा सिस्टम जो है ये कुछ ऐसा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Me, ठीक है, और यहां से अगर ये तोड़े 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे टर्शियरी मिथाइल ग्रुप।
ठीक है, ये टर्शियरी ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये अबव द प्लेन है, ये थोड़ा सा आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, सब कुछ अबव द प्लेन कैसे हो सकता है? ये देखो, ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ होगा और वो मेथनॉल से H+ लिया होगा, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आप चाहो तो ये अबव द प्लेन है, यहाँ पे अबव द प्लेन है, ये यहाँ से अटैक कर रहा है। अच्छा, कोई भी बॉन्ड मैं आपको, अच्छा थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ये यहाँ से इसको अटैक किया, नीचे से अटैक किया है, नीचे की तरफ से, तो ये अबव द प्लेन गया होगा। इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होंगे आपके ना, वो कुछ इसी तरह के होंगे। स्टीरियो से स्टार्ट हुआ है तो स्टीरियो से ही आंसर ऑप्शंस में जो है हमें प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज या फिर डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब ये क्या है, अगले क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, उससे एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे अभी। वो क्या है कि अब आप देखो तो ये ग्रुप जो है क्लोराइड, ये बिलो द प्लेन कर दिया गया है इस बार, और ये टर्शियरी, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब अगर, अच्छा, और मैं कह रहा हूं कि यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था पिछले वाले में, ये अबव द प्लेन रिएक्शन हुई मस्त अच्छी खासी, वहां पे स्वस्थ प्रोडक्ट हमें मिल के आया। इस वाले केस में बस Cl को नीचे कर दिया गया है और हमें कह रहा है कि रिएक्शन ही नहीं, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। वो कैसे नहीं होगी, आइए हम देखते हैं, बहुत ही इत्मीनान से देखते हैं। फिर से हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट वाले पे Cl जो है नीचे की तरफ है, बिलो द प्लेन है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ अबव द प्लेन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, ये एक्सियल पोजीशन पे है इस बार। यहाँ पे इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ ऊपर की तरफ हाइड्रोजन ही होगा ना, ये H होगा, ठीक है। और यहाँ बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होगा, ये अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसे, ठीक है। सो फॉर सो गुड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या होगा, अब आप देख लो अगले स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे अटैक करना चाहिए, Cl- को बाहर करना चाहिए। लेकिन मैं एक की पॉइंट है यहाँ पे मैं बता रहा हूं, नोट करना कि हमेशा जो ये अटैकिंग ग्रुप का बॉन्ड है ना, ये अटैकिंग जो साइट है और जो लीविंग साइट है, ये हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, ऑपोजिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों होना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे मान लो मैं बहुत ही जनरली बात कर रहा हूं कि हमारे पास अगर ए है, बी से बॉन्डेड है, ठीक है, ए बी से बॉन्डेड है, तो ये जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ये इनके बीच में ऐसा होगा, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है हमारी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक को हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, बॉन्डिंग एमओ बोलते हैं, ठीक है। दूसरे को हम एंटाई बॉन्डिंग एमओ बोलते हैं, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम है उसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, दूसरे वाले को एंटाई, जिसकी हाई है उसको एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ये देखो, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। ए का एटॉमिक ऑर्बिटल मिला होगा, बी का एटॉमिक ऑर्बिटल मिला होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए होंगे, जिसमें से एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एक एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा जो कि कहीं इधर की तरफ होगा, ठीक है, जो कि कहीं इधर की तरफ होगा और वो वैकेंट होगा, ठीक है, और वो वैकेंट होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये एंटाई बॉन्डिंग है, ये सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स है तो वो कहां, इसमें तो अटैक करेगा भाई, खाली ही नहीं है, किसी को जरूरत ही नहीं है तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की, है ना, किसी को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे तो अटैक हो नहीं पाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो ये यहीं पे तो अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, ठीक है। अब आप देखो, जैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया करते थे कि बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अगर हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते थे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2/2 1,
बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसमें भी एंटी बॉन्डिंग में भी दो ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन डाल दूं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर वैनिश, मतलब बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा। 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस लोगे और 2 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, तो बॉन्ड था। अब हमने एंटी बॉन्डिंग में भी उतना इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेकेज तो यहां भी हो रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर रहा है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका एंटी बॉन्डिंग किधर होगा, ये ऊपर की तरफ है ना, इसका ये पैरेलल है भाई। जैसे मैं बता दूं यहाँ पे ये है और ये इलेक्ट्रॉन, ये Cl का, ठीक है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो इसके ऑपोजिट में ही तो एंटी बॉन्डिंग होगा ना, इसके ऑपोजिट में एंटी बॉन्डिंग होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है, इसको या ये इधर की तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो डोनेट कर रहा है तो ये बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है। लेकिन इस केस में क्या है, अच्छा यहाँ पे तो ये चीज है, यहाँ पे हो रही है ऐसे, लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, मतलब एंटी पेरीप्लेनर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये सिचुएशन है ना, यहाँ से ऐसी ये सिचुएशन है कुछ, ये वाली जो सिचुएशन है, ये एंटी पेरीप्लेनर बोलते हैं। ठीक है, एंटी पेरीप्लेनर। ठीक है, ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये दोनों बॉन्ड जो है ये एंटी पेरीप्लेनर होने चाहिए, या फिर मैं कह दूं कि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, मतलब इस नेगेटिव चार्ज के पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, वो कि इस वाले में नहीं है। ठीक है, इस वाले में नहीं है, इसकी तरफ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये एंटी पेरीप्लेनर नहीं है, इस वजह से ये वाला जो प्रोसेस हुआ करता था लिविंग ग्रुप वाला, वहां पे अटैक होना मतलब ये नेगेटिव चार्ज का वहां जाना नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा तो ना तो ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, ना तो फर्दर रिएक्शन होगी, इसीलिए हमने बोला कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट, ये जो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और न्यूक्लियोफाइल और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक दूसरे के ऑपोजिट पेरीप्लेनर सिचुएशन में होने चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, ये वाला देखो। ठीक है, अब देखो क्या होगा यार, कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, इसको ड्रॉ कर लो ऐसे ही। ठीक है, यहां मान लेते हैं, अच्छा इसको ड्रॉ करने के लिए ये मैंने एग्जांपल इसलिए चूज किया है कि जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, कीटोन होता था, हम उसको ऊपर वाले कार्बन पे साइड में ड्रॉ कर देते थे। ठीक है, अगर अब ऐसा ही हम यहाँ भी ड्रॉ करें, जैसे ये सिचुएशन है, ये अबव की तरफ दिया हुआ है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और Cl है। ठीक है, तो अब देखोगे अगर, तो हम ऑब्वियस सी बात है, कार्बन दूसरे कार्बन पे हमारा ऊपर की तरफ टर्शियरी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, हम स्टेबिलिटी पढ़ते टाइम साइक्लोहेक्सेन की जो कन्फर्मेशन है उसमें पढ़ते टाइम, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन भी ड्रॉ करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जानते टाइम हम जानते हैं, हमें पता चलता है कि ये जो बल्की ग्रुप होते हैं ना, वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेफर नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर कोई ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इनके बीच में, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए जो बल्की ग्रुप होते हैं उनको हम लोग हमेशा एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेफर करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, बस इसी की वजह से मैंने ये रिएक्शन, ये वाला एग्जांपल चूज किया था, बाकी जो प्रोसेस है वो सब सेम ही है। ठीक है, ये देखो ऐसे ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये वाला इक्वेटोरियल पे चाहिए। ठीक है, इक्वेटोरियल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब यहां भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे इक्वेटोरियल पे हमने अब अपने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए ड्रॉ कर लिया। आपको विजन होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए कि आप अगर कहां से स्टार्ट करेंगे तो आपके जो है आपके लिए फर्दर स्टेप्स में कैसे सहूलियत आएगी या फिर प्रॉब्लम्स आएगी। अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ऊपर है, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, Cl है। ठीक है, CH2 और यहाँ पे Cl है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यार वही सेम चीज है, बस इसकी वजह से ये थोड़ा सा यूनिक हुआ था, बाकी सेम चीज है। लेमैन वाला तरीका है, नेगेटिव चार्ज एब्स्ट्रैक्ट कराओ अल्फा कार्बन से, लिविंग ग्रुप पे अटैक कराओ, यहाँ पे लिविंग ग्रुप को हटाओ और फिर उसके बाद OMe का अटैक कराओ और स्टेबलाइज कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, और नहीं करोगे तो फिर कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट से नाम से लेके मैकेनिज्म से लेके, मैकेनिज्म में तो ऐसा कुछ नहीं था खास, एग्जाम्पल से लेके वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स थे जो कि थोड़ा उसको यूनिक बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी प्रैक्टिस करिए। आप रिएजेंट्स के बारे में, रिएजेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, आप नेम रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडवांस में एज सच आज तक कभी भी नेम रिएक्शन ड्रॉ करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आया होगा, और नेम रिएक्शन अगर किसी पेपर में जिक्र भी हुआ होगा ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कुछ फीचर, स्पेशल फीचर आपको रिवाइंड कराने के लिए यूज हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।